उस वक्त संपर्क नहीं हो पाया था। केन्स टेक्नोलॉजी का आईपीओ ऐसे खुला है और इस आईपीओ में क्या करना चाहिए, पैसे लगाएं या नहीं लगाएं, कौन सी इस सेगमेंट में और सी कंपनियां ऑपरेट कर रही हैं, उनके मुकाबले इनकी स्थिति कैसी है, थोड़ा विस्तार चर्चा करेंगे। और हमारे साथ जुड़ गई हैं हेम सिक्योरिटीज़ की आस्था जैन। आस्था, सबसे पहले आप यही बताइए, इसमें पैसे लगाना है या नहीं लगाना है? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। जी बिल्कुल, केन्स टेक्नोलॉजी के आईपीओ की रेटिंग में सब्सक्राइब की दे रही हूँ, लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए। लेकिन एक बात है अभिषेक जी, क्योंकि इतने सारे इश्यूज अभी आ रहे हैं, तो बहुत बड़े लिस्टिंग गेन के लिए मैं यहाँ नहीं बोल पाऊंगी। लेकिन फिर भी ये अच्छी कंपनी है और अगर पोर्टफोलियो में भी रही तो ये अच्छे रिटर्न देके जाएगी। अब अगर मैं कंपनी स्पेसिफिक फंडामेंटल्स की बात करूँ तो कंपनी एक तरह से एंड टू एंड आईओटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग प्लेयर है और इनकी जो कैपेबिलिटीज है वो सभी तरह के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में है और कंपनी का काफी बढ़िया एक्सपीरियंस भी है इसमें। ऑल इन ऑल अगर मैं यहाँ पे दूसरे प्लेयर से कंपेयर करूं तो ये मेरे को जो इश्यू आया है, ऐसा लग रहा है कि ये ठीक ठाक वैल्यूएशंस पे है, बहुत ज्यादा रीजनेबल तो नहीं कहेंगे लेकिन फिर भी एक एवरेज वैल्यूएशंस पे ये लेके आए हैं। लेकिन मार्जिन्स कंपनी के काफी ज्यादा स्ट्रांग है। कंपनी एक पीएलआई के अंतर्गत कंपनी को यहाँ काफी बड़ा बेनिफिट भी होने वाला है, जैसे कि इसकी बाकी पेयर्स हैं, हम सब जानते हैं अंबर, डिक्सन, सिरमा, उन सबसे अगर मैं मार्जिन को कंपेयर करूँ तो कंपनी के मार्जिन मुझे काफी पसंद आते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रांग कैंडिडेट है और यहाँ पे सब्सक्राइब की रेटिंग मैं देना चाहूंगी इस आईपीओ को। ठीक है, सब्सक्राइब की रेटिंग है केन्स टेक्नोलॉजी को। लेकिन आस्था, ये बताइए कि इस आईपीओ को लेके अगर अलॉटमेंट मिलता है तो रखना है लंबी अवधि के लिए या फिर लिस्टिंग गेन की सलाह देंगे? दूसरी चीज आप ये बताइए, इसको आप अंबर से और डिक्सन से इसको आप कंपेयर कर रही हैं, या फिर टेक्नोलॉजी स्पेस में कुछ और भी कंपनियां हैं जो इसके पेयर हो सकती हैं? जिस तरह से ये एक तरह से डिजाइनिंग भी प्लेयर है, ओडीएम प्लेयर भी है, तो ओडीएम प्लेयर होने की वजह से ये काफी बढ़िया मार्जिन एंजॉय करता है और मुझे तो लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल ये पोर्टफोलियो में रखना ही जैसा है। बिल्कुल इसके कंपेरेबल्स अगर देखा जाए तो डिक्सन, अंबर और सिरमा एसजीएच जो अभी रिसेंटली आया था आईपीओ, वो ही है इसके कंपेरेबल और उनसे अगर मैं कंपेयर करूं तो मुझे कंपनी काफी ज्यादा पसंद आती है। अगर यहाँ पे किसी का लॉन्ग टर्म व्यू है तो मेरे हिसाब से पोर्टफोलियो में रखने जैसा ये एक स्टॉक रहेगा और लॉन्ग टर्म में और भी अच्छे रिटर्न देने को जाएगा। लेकिन अभिषेक जी, हम सब जानते हैं कि जो हम रिटेल क्लाइंट्स रहते हैं उनकी ज्यादातर सोच लिस्टिंग